बांग्लादेश की पूर्व पीएम रिहा की गई है। खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की जो पूर्व पीएम है उनको फिलहाल रिहा कर दिया गया है। खालिदा जिया को जेल से रिहा किया गया है। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बनते हुए नजर आए और उसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला, सेना ने कार्रवाई की, जो आंदोलनकारी सड़कों पर है, व्यवस्थित हो चीजें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे और इसी के तहत कार्रवाई की गई थी। लेकिन फिलहाल खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम है खालिदा जिया, जिन्हें जेल से रिहा करने की खबर है। लेकिन इसके साथ साथ जो हिंसा है बांग्लादेश की सड़कों पर अभी भी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। इसी बीच में एस जयशंकर की तरफ से बयान दिया गया है। बांग्लादेश में भारतीयों की मौजूदगी की संख्या की जानकारी दी गई है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। भारत इसकी क्लोज मॉनिटरिंग इस वक्त कर रहा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हैं। इस बात को एस जयशंकर पहले ही दोहरा चुके हैं। लेकिन बांग्लादेश में अभी भी कई जगह हिंसा की स्थिति बनी हुई है। जो हिंदू मंदिर है उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आर्मी ने टेक ओवर पूरी सिचुएशन को कर लिया था, शेख हसीना वहां से निकल गई थी, ऐसे में बांग्लादेश की पूर्व पीएम जिनको अरेस्ट किया गया था, जिनको जेल में रखा गया था, फिलहाल खालिदा जिया को जेल से रिहा करने की खबर है। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं। इस बात का जिक्र राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी किया गया और भारत इस पर क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है। भारत इसको लेकर नजर बनाए हुए है। जो कुछ भी इस वक्त बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश में कू हुआ, जिसके बाद शेख हसीना को छोड़ना पड़ा बांग्लादेश और उसके साथ ही वो पहुंची भारत। हिंडन एयरबेस पर पहुंची थी शेख हसीना, जिसके बाद लगातार कार्रवाई बांग्लादेश में की जा रही थी। बांग्लादेश में खालिदा जिया, जिनको अब रिहा करने की खबर है, पूर्व पीएम है खालिदा जिया, उनका क्या है प्रोफाइल इस वक्त वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आर्मी के टेक ओवर करने के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई इस बात को लेकर कि स्थिति सुधरे। बांग्लादेश में जगह जगह जो हिंसा देखने को मिल रही है, देखिए महिला पीएम पहली रही खालिदा जिया, बांग्लादेश की पूर्व पीएम रही हैं और इनको फिलहाल रिहा करने की खबर है। 15 अगस्त 1945 को दिनाजपुर पूर्वी बंगाल में इनका जन्म हुआ था खालिदा जिया का। 1991 से 96, 2001 से 6 में बांग्लादेश के पीएम के तौर पर इन्होंने जिम्मेदारी संभाली और इसके साथ बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया रही। प्राकृतिक आपदा, आर्थिक संकट के वक्त पीएम रही हैं और ऐसे में ऐसी बहुत सारे दिक्कतें जो बांग्लादेश में रही, आर्थिक संकट से लेकर प्राकृतिक आपदाएं, उस समय इन्होंने जिम्मेदारी संभालते हुए बांग्लादेश को ठीक तरीके से चलाया। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान इनको घर में नजरबंद कर दिया गया था और एक बार अभी फिर से इनको रिहा करने की खबर है। 1977 में खालिदा जिया के पति बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने और 1981 में खालिदा के पति की सैन्य अधिकारियों ने हत्या कर दी थी। खालिदा जिया, इनका प्रोफाइल, 1984 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का नेतृत्व इन्होंने संभाला, इस पार्टी को लीड किया और 1980 के दशक में खालिदा को बार बार गिरफ्तार किया। एक बार फिर से जो क्राइसिस सिचुएशन बनी हुई है बांग्लादेश में, उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया था। हालांकि बाद में इनके रिहा करने की खबर है। और इसी बीच में जिस बात का जिक्र एस जयशंकर कर रहे थे, उसी से जुड़ी हुई खबर यह है कि बांग्लादेश के 27 ऐसे जिले हैं जिनमें हिंदुओं पर हिंसा की गई है। 27 ऐसे जिले जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी जो दुकानें हैं उनमें लूटपाट हो रही है। हिंदुओं के लिए वहां पर ज्यादा दिक्कत हो रही है। कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी, हिंसा, ये तमाम तस्वीरें वहां पर देखने को मिली। और अभी हिंदुओं को टारगेट करते हुए उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो सरदूबी गांव है उसके ऐसे 12 घर हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया है। बांग्लादेश के ऐसे 27 जिले हैं जहां पर हिंदुओं पर इस वक्त हिंसा हो रही है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लूटपाट तक की जा रही है, क्योंकि हिंदू वहां पर माइनॉरिटी में 8% वहां पर हिंदू हैं और ऐसे में जगह जगह उनको टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में फिलहाल हिंदुओं को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और इसका जिक्र खुद एस जयशंकर ने किया। एस जयशंकर ने राज्यसभा में यह जानकारी दी कि हम इस पर नजर रखे हुए हैं
हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसी बीच में बात इस बात की चल रही है कि अंतरिम सरकार का गठन होगा, जिसका खुद कल ऐलान सेना अध्यक्ष की तरफ से किया गया है।